Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Ahmed Raza and today our topic is risk management. Risk management क्या है? जैसे कि लास्ट टाइम हमने वेरिफिकेशन, वैलिडेशन, देन आर्किटेक्चरल डिज़ाइन, तो जो कि हम चीज़ों को डिस्कस कर रहे थे वो हमारी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से थी. अब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में ऑब्वियस सी बात है रिस्क का भी अक्रंस के चांसेस हैं. तो रिस्क किस किस तरह के होते हैं, क्या चीज़ें होती हैं, वो अभी हम आगे चलकर डिस्कस करते हैं. व्हाट इज अ रिस्क? व्हाट इज रिस्क मैनेजमेंट? रिस्क मैनेजमेंट डिफाइन विद हेल्प ऑफ डायग्राम. हाउ रिस्क मैनेजमेंट इज इम्प्लीमेंटेड इन स्मॉल प्रोजेक्ट्स इन अ कंपनी. ये आज के हमारे मेजर टॉपिक्स हैं जो कि हमने अपने आज के लेक्चर में, आज की थीम में इन चीज़ों को डिस्कस करना है. लाइक रिस्क क्या है? रिस्क अ काइंड ऑफ अनसर्टेनिटी. जैसे कि कोई भी एक ऐसा अनप्रिडिक्टेबल कुछ हो जाना जिसका आपको चांस हो भी सही होने का और जिसका चांस ना भी हो. लाइक कुछ रिस्क हम कहते हैं कि प्रिडिक्टिव रिस्क हैं, कुछ रिस्क हम कहते हैं कि अनप्रिडिक्टिव रिस्क हैं. तो जब भी हम कोई चीज़ को बनाने जा रहे होते हैं, किसी चीज़ को डेवलप करने जा रहे होते हैं, नॉट इन द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इवन इन द कॉमर्स, इन द बिजनेस, इन द अदर फील्ड्स, इन द इंजीनियरिंग फील्ड्स, रिस्क एक कॉमन फैक्टर है. रिस्क आपकी जनरल लाइफ में भी इन्वॉल्व हो सकता है, आपके बिजनेस लाइफ में भी इन्वॉल्व हो सकता है. तो इसको हम आगे चल के ज़रा देखते हैं डीपली. So what is risk? Risk is an uncertain. We don't know whether a particular event will occur or no, but it does has a negative impact on a project. अब सवाल ये है कि एक तो चीज़ होगी कि रिस्क हमारे पास अनसर्टेन है कि इसकी कोई सर्टेनिटी नहीं होगी. चांस हो भी सकता है होने का, नहीं भी हो सकता. दूसरी बात, क्या रिस्क हमेशा हमारे पास पॉजिटिव होते हैं या नेगेटिव होते हैं? मतलब कि एक ऐसा सिनेरियो हमारे सामने आ रहा है कि क्या जो रिस्क पैदा होने वाला है वो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव ही होगा. सम टाइम कुछ रिस्क हमारे पास पॉजिटिव एक्ट में भी हमारे पास हमें हेल्प करने के लिए या हमें किसी चीज़ में से संभलने के लिए हमें उसको सपोर्ट देते हैं. सो डेफिनेशंस ऑफ रिस्क में, रिस्क इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सफरिंग लॉस. रिस्क प्रोवाइडर्स एज अपॉर्चुनिटी टू डेवलप द प्रोजेक्ट बेटर. There is a difference between a problem and risk. Problem is some event which has already occurred, but risk is something that is unpredictable. जैसे कि आप देख रहे हैं कि रिस्क हमारे पास किस प्रोबेबिलिटी में होता है. लाइक हमारे पास सफरिंग लॉस में भी आ सकता है. लेट्स से आपकी हार्ड डिस्क के ऊपर ट्रोजन हॉर्स का अटैक हो गया, ये एक रिस्क है. हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता. अगर हुआ तो आपकी हार्ड डिस्क क्या हो जाएगी? क्रैश हो जाएगी. आपका डाटा क्या हो जाएगा? डल हो जाएगा. सॉफ्टवेयर के अबाउट बात करें कि सॉफ्टवेयर चल रहा है तो बिल्कुल सही चल रहा है. आपकी डाटाबेसेस अ काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर्स हैं कि आपका डाटा को उन्होंने कीप किया हुआ है. लेट्स से आपकी डाटाबेस क्रैश हो गई, तो उसमें क्या होना है? उसमें यही होना है कि आपका डाटा क्या हो जाएगा? लॉस्ट हो जाएगा. तो दैट टाइम हमें एक रिस्क मैनेजमेंट की नीड होती है कि हमने इन स्टेजेस पर चीज़ों को क्या करना होता है. जैसे कि आगे है जी, प्रॉब्लम इज सम इवेंट विच हैज़ ऑलरेडी अकर्ड बट रिस्क इज समथिंग दैट इज अनप्रिडिक्टेबल. जैसे कि अभी मैंने कुछ लम्हे पहले बात की कि ये रिस्क हमारे पास अनप्रिडिक्टेबल होते हैं. ऐसा नहीं है कि प्रिडिक्टेबल रिस्क भी होते हैं जिसमें हम मेजर्स रख रहे होते हैं. आप एक बिल्डिंग बना रहे हो, ठीक है, बिल्डिंग के भी आउटकम्स में आपके सामने रिस्क हो सकते हैं कि क्या ये बिल्डिंग अर्थक्वेक प्रूफ है, क्या ये बिल्डिंग फ्लड प्रूफ है, क्या ये बिल्डिंग एक इतनी लेवल की कैपेसिटी को बर्दाश्त कर सकती है, वेट को बर्दाश्त कर सकती है. तो ये सारे क्या हैं? उसके रिस्क मेजर्स हैं. अगर हम उनसे एक्सीड पर जाते हैं तो हम खतरे की तरफ जा सकते हैं. लाजमी नहीं है कि हमें खतरा फेस करना पड़े. रिस्क मैनेजमेंट. द रिस्क्स वी एनकाउंटर इन अ प्रोजेक्ट शुड be resolved so that we are able to deliver the desired project to the customer. The project should be managed in such a way that the risks don't affect the project in a big way. By using various diagrams we can manage the risks. So पहला पॉइंट है जी, the risk we encounter in a project should be resolved so that we are able to be deliver the desired project to the customer. अब हमारा सबसे बड़ा रिस्क
मेजरमेंट में क्या होना चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट में क्या होना चाहिए कि जो भी हमारे कस्टमर की डिमांड है, हमने उस कस्टमर की डिमांड के अकॉर्डिंग क्या करना है, चीज़ों को फुलफिल करना है, और उसकी जो भी उसके पैरामीटर्स हैं, उन पैरामीटर्स के ऊपर हमने रहते हुए अपनी फुल कैपेसिटी के साथ उस प्रोडक्ट को बनाना है और उसको क्या करना है, डिलीवर करना है। अगर हम नहीं कर पाते तो वी आर ऑन द रिस्क। नेक्स्ट में अगर हम देखें, नेक्स्ट पॉइंट में अगर आप देखें, द प्रोजेक्ट शुड बी मैनेज्ड इन सच अ वे दैट द रिस्क डोंट अफेक्ट द प्रोजेक्ट इन अ बिग वे, कि रिस्क आपके प्रोजेक्ट को बड़े अंदाज में इफेक्ट नहीं कर पाता। अब लेट से किसी एक मॉड्यूल पर कोई इंपैक्ट हुआ तो वही मॉड्यूल खराब हुआ, ये नहीं है कि आपका पूरे का पूरा सॉफ्टवेयर क्या हुआ, डंप हो गया, ये पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर की क्या होगी, वर्किंग रुक गई, ऐसा नहीं है। इन दैट केस इस तरह के रिस्क से हमें निकलना आसान होता है जो हमारे किसी मॉड्यूल पे अटैक करें, जो हमारे किसी स्पेसिफिक चंक के ऊपर अटैक करें और हमें उस चंक से निकलने में आसानी हो। डायग्राम्स की बात हो रही है, जैसे कि आपके सामने है डायग्राम्स। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की टर्म में, आर्किटेक्चरल डिजाइन में भी मैंने डिस्कस किया था ये पॉइंट कि आपके पास जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डायग्राम्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं। आपके पास यूएमएल डायग्राम्स हैं, यूज केसेस हैं, ये सब डायग्राम्स आपको रिस्क मैयर से भी निकलने में क्या करती हैं, हेल्प करती हैं, कि आप वक्त से पहले चीज़ों के अबाउट फेमिलियर हो जाते हो कि कौन सी चीज़ हमने रखनी है, कौन सी चीज़ हमें नहीं रखनी। लेट से आप किसी बिल्डिंग का मैप बना रहे हैं तो उसमें आप कोई फायर एग्जिट रख रहे हैं, इमरजेंसी एग्जिट रख रहे हैं। अब क्या हमने फायर एग्जिट और इमरजेंसी एग्जिट हर वक्त यूज तो नहीं करना, हमने उन चीज़ों को इन दैट केस यूज करना है व्हेन वी नीड। ये नहीं है कि हमने नॉर्मल रूटीन में भी हम उन चीज़ों को क्या कर रहे होंगे, यूज कर रहे होंगे। सो नेक्स्ट हमारे पास है जी रिस्क मैनेजमेंट डायग्राम। ये आप देख रहे हैं आपके सामने एक डायग्राम है जिसमें कुछ स्टेप्स आपस में रोटेटेबल फॉर्म में शो हो रहे हैं और दरमियान में एक आपके पास मेन इनका जो एलिमेंट है वो क्या है, कम्युनिकेशन, यानी कि आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं। सबसे पहले आपके पास है आइडेंटिफाई, देन एनालाइज, देन प्लान, देन ट्रैक, कंट्रोल एंड कम्युनिकेट। अगर हम आइडेंटिफाई की बात करें, सर्च फॉर द रिस्क बिफोर दे क्रिएट अ मेजर प्रॉब्लम। अभी जो हमने लास्ट स्लाइड में बात की कि विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स या विद द हेल्प ऑफ आवर नॉलेज हम चीज़ों को वक्त से पहले प्रेडिक्ट करते हैं कि क्या हमें इस तरह का रिस्क हो सकता है, क्या हमें इस तरह का कोई खतरा पेश आ सकता है, तो हमने उन खदशात से कैसे ओवरकम करना है। ठीक होगी बात। नेक्स्ट में हमारे पास एनालाइज, अंडरस्टैंड द नेचर, काइंड ऑफ रिस्क एंड गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट द रिस्क। एनालिसिस से बात करते हैं। अब एनालिस्ट की क्या एग्जांपल है यहाँ, एनालिस्ट का यहाँ पर यही काम है कि उसका एक एक्सपीरियंस यहाँ पर काम आ रहा होता है कि जब वो चीज़ों को बनते हुए देख रहा होता है, चीज़ों के अबाउट गाइड कर रहा होता है, तो उस अंदाज में गाइड कर रहा होता है कि हमें इन चीज़ों की प्रॉब्लम से कैसे बचा जाए। तो ये हमारा एनालाइज है। अब इसमें ज़रूरी नहीं है कि एनालिस्ट ही हो, उसमें आप जो यंग प्रोग्रामर हैं, आप कोई न्यूली एनरोल्ड प्रोग्रामर हो जो इस फील्ड में आ रहे हो, आपने एक जगह एक्सपीरियंस किया, वहाँ से आपको उस रिस्क का फेस करना पड़ा, नेक्स्ट में आप आए, आपने उस रिस्क को माइंड में रखा और देन आपने उससे बचा लिया उस चीज़ को। तो बेसिकली ये आपकी परसीवनेस, आपके एक्सपीरियंस, आपकी इन चीज़ों पे क्या करती है, डिपेंड करती है। नेक्स्ट में प्लान, कन्वर्ट दैम इनटू एक्शंस एंड इम्प्लीमेंट दैम। फिर आप प्लानिंग की तरफ आते हो। अच्छा, ये स्टेप्स जो हम पढ़ रहे हैं जैसे कि सामने आपके लिखे हुए हैं, इन स्टेप्स से हमें थोड़ा सा एसडीएलसी साइकिल की तरफ भी लिंकिंग नजर आती है। लाइक एसडीएलसी में क्या था, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में हमारे पास डिफरेंट काइंड ऑफ फेजेस थी कि वन फेज से नेक्स्ट, नेक्स्ट टू नेक्स्ट। वहां मैंने एक बात की थी कि ये स्टेप्स सिर्फ आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की टर्म में नजर नहीं आते, ये आपको इंजीनियरिंग की टर्म में भी नजर आएंगे, आपको मेडिकल में भी नजर आएंगे, आपको आपकी जनरल लाइफ, बिजनेस लाइफ, कॉमर्स लाइफ, हर लाइफ में आपको क्या होते हैं, ये एक्ट करते हुए नजर आ रहे होते हैं, हमें पहचानना होता है। ठीक होगी बात। तो प्लानिंग की बात आ रही है तो हमने उसको एक अमली शेप में लेकर आना है कि हमने जी सोच लिया ये हमने चीज बनानी है, इस तरह से बनानी है, ये लैंग्वेज यूज करनी है, ये हमारा प्लेटफॉर्म होगा, ये हमारे मॉड्यूल्स होंगे, देन हमने क्या किया, उसको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन की तरफ उसको ले आए। नेक्स्ट हमारे पास है जी ट्रैक।
We need to monitor the necessary actions. Necessary actions हम यहाँ पर इसको मॉड्यूल्स के अकॉर्डिंग भी डिस्कस कर सकते हैं। जैसे कि आप कोई डेस्कटॉप एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, तो डेस्कटॉप एप्लीकेशंस हैव देयर डिफरेंट काइंड ऑफ मॉड्यूल्स, लाइक एडमिन पैनल है, एम्प्लॉय पैनल है, देन आपका डेटाबेस का पैनल है जहां आपके पास सारे का सारा क्या है, डाटा शो हो रहा है। तो ये हमारे पास मतलब कि एक सिनेरियो सा बन जाता है जिस सिनेरियो के अंदर हमारे पास हमारे सॉफ्टवेयर की एक्टिविटीज नजर आती हैं। नेक्स्ट है जी कंट्रोल, करेक्ट द डेविएशन एंड मेक एनी अननेसेसरी अमेंडमेंट्स। यहां पर क्या बात है कि कुछ चीजों को देखना कि नेसेसरी है, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो उनको हम हटा दें। यहां पर अगर मैं बात करूं ऑप्टिमाइजेशन की, तो ये भी हमारे एक रिस्क मैनेजमेंट में काफी इंपॉर्टेंस रखती है। ऑप्टिमाइजेशन क्या है? ऑप्टिमाइजेशन मींस कि आप अपने चीज को, अपनी एक्टिविटी को फास्टली परफॉर्म करवा रहे हो। अब ये फास्टली परफॉर्म कैसे होनी है? विद द हेल्प ऑफ कोड, क्योंकि आपने जो भी चीज की है आपने कोडिंग में की है, और कोडिंग का एक्ट आपके सामने कहां आ रहा है? आपके सॉफ्टवेयर में आ रहा है। नेक्स्ट हमारे पास कम्युनिकेट है जी, डिस्कस अबाउट द इमर्जिंग रिस्क्स एंड द करंट रिस्क्स एंड द प्लान्स टू बी अंडरटेकन। मतलब कि ये ओवरऑल सिनेरियो है, क्या पैदा हो सकता है, क्या हो गया है, किस तरह से उस पर ओवरकम करना है। तो ये खुदा ना खास्ता आप देखते हैं कि आप कोई भी चीज कर रहे थे, आपको सडन किसी चीज का सामना करना पड़ गया। लेट्स से आप लैपटॉप यूज कर रहे हैं और आपकी विंडो क्रैश हो गई, तो ये कैसा रिस्क था? हो भी सकता था, नहीं भी हो सकता था, एक अनसर्टेन रिस्क, एक अनप्रिडिक्टेबल रिस्क हो गया। अब वहां पर आपका डिसीजन है, आपके अपने माइंड की कम्युनिकेशन है कि व्हाट यू कैन डू और किस तरह से आपने उस पर ओवरकम करना है। सो आगे देखते हैं जी, रिस्क मैनेजमेंट इन स्मॉल प्रोजेक्ट, प्रिपेयरिंग फॉर रिस्क्स, लुकिंग फॉर द एक्सटर्नल एंड इंटरनल रिस्क्स, अनसर्टेन रिक्वायरमेंट्स, जैसे कि मैंने पहले बोला, अननोन टेक्नोलॉजी, कॉस्ट एंड स्केड्यूल अनसर्टेनिटी। मतलब टोटली बात हो रही है अनसर्टेनिटी पे, जैसे कि ये 3 पॉइंट्स के आपके सामने शो हो रहे हैं। अनसर्टेन, कोई आपको इसकी प्रोडक्शन नहीं होगी, कोई आपको इसका खदशा नहीं होगा, किसी भी वक्त कहीं भी कुछ भी सामने आपके आ सकता है। देन आपने उसको किस तरह से ओवरकम करना है, ये आपकी स्ट्रेटजी है। नेक्स्ट है जी, आइडेंटिफाई एंड एनालाइज रिस्क। अभी हमने लास्ट स्लाइड में भी इस चीज को डिस्कस किया, अगेन करते हैं। वी नीड टू आइडेंटिफाई द रिस्क्स एंड अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ रिस्क्स एंड प्रायोरिटाइज द रिस्क्स एंड ट्राई टू सॉल्व द रिस्क्स। इन शॉर्ट कि आपने किसी भी प्रॉब्लम को फाइंड करना, उसके सॉल्यूशन की तरफ जाना, या उसके सॉल्यूशन को फाइंड करना और उसके सॉल्यूशन को क्या कर देना, इंप्लीमेंट कर देना। तो ये हमारा एक बेसिक टास्क है। मिटिगेट द रिस्क्स। In this phase, we have risk acceptance, risk transfer, risk avoidance, risk control. We implement them in this phase so that we can mitigate the risk. In short, इसके अंदर आपके पास रिस्क की डिफरेंट पॉसिबिलिटीज सामने आ रही हैं कि आपके पास रिस्क एक्सेप्टेंस भी है, ट्रांसफर भी है, अवॉइडेंस भी है और रिस्क कंट्रोल भी है। यानी कि हो गया, उसके ऊपर कंट्रोल किस तरह पाना है, उससे अवॉइड किस तरह करना है। तो ये सारे हम मिटिगेट रिस्क के अंदर इसको क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। सो हियर वी हैव द कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या है? अगर हम आज का टॉपिक देखें तो बेसिकली टॉपिक बहुत आसान सा, बहुत सिंपल सा एक रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर है। उसके अंदर कोई मुश्किल बात नहीं है। ये एक ऐसी टर्म है जिसके अबाउट आप, मैं, हम सब क्या है, फेमिलियर हैं। हमने जस्ट इन चीजों से बचना है। ये चीजें अनसर्टन है, बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं आपके सॉफ्टवेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं आपके, अगर हम बात करते हैं बिजनेस की फील्ड में, बिजनेस की फील्ड में भी रिस्क है। लाइक आपको बिजनेस करने जा रहे हैं, क्या आप 100% श्योर हैं कि आप इसमें 100% ही प्रॉफिट कमाएंगे? नहीं। आप ये भी कह सकते हो कि हो सकता है मैं 10% लॉस करूं, 90% प्रॉफिट करूं, हो सकता है 20-30% लॉस करूं एंड 70% क्या करूं, प्रॉफिट गेन करूं। तो इट इज डिपेंडेंसी कि ये क्या है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। टू मैनेज द रिस्क वी नीड टू एस्टैब्लिश अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बिटवीन द कस्टमर्स एंड द टीम मेंबर्स। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये बात स्टेक होल्डर्स
कि अगर मैं पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करूं तो स्टेक होल्डर्स में आपके पास आपके कस्टमर तो आ गए, आपका जो डेवलपर है, जो मेन मैनेजर है, वो भी एक किस्म का स्टेक होल्डर है। किस सेंस में कि उसने भी तो किसी से कुछ कमिट किया ना। अगर कस्टमर से उसने कमिट किया कि विद इन अ वीक और विद इन अ 2 वीक्स और विद इन अ मंथ आई विल डेवलप दिस प्रोजेक्ट टू यू, देन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन चीजों को बनाना और उसको क्या करना, डिलीवर करना। तो यहां पर जाहिर सी बात है टीम मेंबर्स का रोल है। टीम मेंबर्स में अब उसके पास जो भी उसके डेवलपर्स हैं, जो भी उसके प्रोग्रामर्स हैं, या जो भी उसके क्या कहना चाहिए कि बेस्ट कोडर्स हैं, उसने उन सबको एक प्लेटफॉर्म पर किस तरह से काम करवाना है। ये ना हो कि फ्रंट एंड डिजाइनिंग वाले से वो डेटाबेस का काम ले रहा हो, डेटाबेस वाले से वो आपके फ्रंट एंड का काम ले रहा हो। ठीक होगी बात। तो इस तरह की पॉसिबिलिटीज को देखना ये आपके मैनेजर के एंड पे है। देन हमारे पास a strong base about risk management would help a great deal in tackling the risks. रिस्क मैनेजमेंट के हवाले से बात है। रिस्क मैनेजमेंट में यहां हम जनरली डिस्कस करेंगे कि एट द स्पॉट किसी भी किस्म का कोई रिस्क रेस हो गया तो उस रिस्क पे परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है, बल्कि हमें एक मैनेजमेंट की नीड है। आप व्हीकल ड्राइव कर रहे हो, खुदा ना खास्ता सडन आपका कार का टायर बर्स्ट हो जाता है। इफ यू लॉस्ट योर कंट्रोल ऑन द स्टीयरिंग देन व्हाट वुड बी डन? ऑब्वियस सी बात है आपकी कार एक्सीडेंट की तरफ जा सकती है, खुदा ना खास्ता, ठीक होगी बात। बट इफ यू आर कॉन्शियस ऑन दैट टाइम, जो नुकसान होना है वो तो हो गया, बट हम उस नुकसान से, बड़े नुकसान से क्या हो सकते हैं, बच सकते हैं, थोड़ी सी अपनी समझदारी को यूज करते हुए। तो इसी तरह से ही हमारी जनरल लाइफ, हमारी डेली लाइफ, हमारी बिजनेस लाइफ, हमारी इकोनॉमिक लाइफ, हमारी इंजीनियरिंग लाइफ, हमारी कंप्यूटर सिस्टम्स लाइफ, इन सब में आपके रिस्क मैनेजमेंट की बहुत ज्यादा नीड है। आपके प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग रिस्क होते हैं। मतलब आप इसको देखें, आप बुक्स में देखें, आप जिस फील्ड में उठाकर देखेंगे आपको रिस्क मैनेजमेंट एक कॉमन टॉपिक नजर आएगा, बट वो उसी फील्ड के ऊपर आपको घूमता हुआ दिखाई दे रहा होगा। एंड द लास्ट वन इज रिस्क नेसेसरी नीड टू बी नेगेटिव and it can be viewed as an opportunity to develop our projects in a better way. अब देखिए यहाँ एक पॉजिटिव बात है। यहाँ पॉजिटिव बात क्या है, जब आप एक चीज से कॉन्शियस होते हो, आपके दिल में, आपके दिमाग में एक चीज के अबाउट कॉन्शियसनेस होती है, तो आप बहुत एहतियात से काम कर रहे होते हो। तो ये रिस्क एक किस्म का हमारे पास एक बेनिफिट फैक्टर कहां से लेकर आता है कि हम अपनी चीज को, अपनी प्रोडक्ट को बहुत ही हाईली एफिशिएंट बनाते हैं और कोशिश करते हैं कि वो रिस्क फ्री हो सके। तो अब जैसे कि मैंने स्टार्ट में बोला था कि ये सिर्फ नेगेटिव नहीं होंगे, कुछ पॉजिटिव भी हो सकते हैं। तो स्पेशली जो रिस्क के मेजर्स हैं, जो रिस्क के अकॉर्डिंग हमने चीजों से बचना है, वो हमारे पास बहुत पॉजिटिवली एक्ट करते हैं। तो इसी के साथ आज का टॉपिक हमारा खत्म हुआ जाता है। आई होप कि आपको रिस्क मैनेजमेंट के हवाले से आइडिया हुआ होगा रिस्क मैनेजमेंट क्या है और ये किस तरह से हमारी डेली रूटीन में, हमारी रियल लाइफ में भी क्या कर रही है, एग्जिस्टेंस कर रही है। सो थैंक यू वेरी मच। ओके जी, अल्लाह हाफिज।